खांडव वन के दाह करने से अग्नि का अजीर्ण मिट गया। हस्तिनापुर को छोड़कर ये लोग इंद्रप्रस्थ रहते थे। सुभद्रा का हरण हुआ और उसके बाद भगवान द्वारिका में पधार गए। इतनी कथा हो गई थी। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूं। वहां बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहां मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहां होगा तो मैं उसे लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। वहां एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद और मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तार जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वही रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान भीमसेन के योग्य होगी। वहां देवदत्त नाम का शंख भी है, जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की। मयासुर खांडव वन में जलने से अर्जुन के शरण में आने पर बच गया। इसलिए मयासुर पांडवों के पक्ष में हो गया। तो वो मयासुर उस एहसान का बदला देना चाहता था। अर्जुन ने कहा, मैंने बचाया है, मेरी शरण में आए हो, मैं तुमको उस एहसान के अंदर नहीं, भगवान कहे वैसा करो। मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और बिंदु सरोवर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए यही तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर सोयज्ञ किए थे। देवराज ने भी यही सिद्धि प्राप्त की थी। सहस्रों प्राणी भगवान शंकर की यही उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण ब्रह्मा यम शिव सहस्र चतुर्योगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान कृष्ण भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं स्वर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया करते हैं। मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया और वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार में दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहला रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। इतना अलौकिक उसमें चमक दमक एवं प्रकाश था। सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर के आज्ञा से 8,000 से किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल किया करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर था। उसमें अनेक प्रकार की मणिमाणिक्य की सीढ़ियां बनाई हुई थी। कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से वह जल तरंगायमान था। इतने बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझ, कितने बड़े बड़े नरपति उसके जल को
स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे बगीचे थे। छोटी छोटी बावड़ियां थी। हंस और सारस, चकवा चकवी सब उसमें रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके महाराज युधिष्ठिर को निवेदन किया कि आपकी सभा बन गई है। जन्मेजय, महाराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद, मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त किया। प्रत्येक को 1,000 गौओं का दान दिया। उसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तो ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। खूब गाजे बाजे बजने लगे। देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, झल्ल, नट, वैतालिक और बंदी जनों ने धर्मराज को अपनी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाई। कुश्ती वगैरह और लठ वगैरह चलाना, ये सब बताया। उसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। उनके साथ सभा मंडप में अनेक ऋषि, मुनि, राजा, महाराजा भी चल रहे हैं। ऋषियों में असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क इत्यादि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी और प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान वेदव्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति जटासुर, पुलिंद, अंग, बंग, पुंड्रक, अंध्रक, पांड्य और उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, सांबा आदि वहां पर बैठे हुए थे। तुम्बरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं उनके साथ अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करती थीं। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती थी मानो महर्षियों और राजर्षियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी अपने सभा के अंदर विराजमान हो। जन्मेजय, एक दिन की बात है, महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद और भी उनके साथ अनेक ऋषि उपस्थित हुए। देवर्षि नारद की महिमा अपरंपार है। वे वेद और उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान, देवताओं के द्वारा पूज्य, इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और मीमांसा के विद्वत्ता में बेजोड़, वेद के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही थे, धर्म के भी पूरे जानकार थे। वेदों में परस्पर विरुद्ध वचनों को एक वाक्य में मिला देते थे। एक में मिले हुए वचनों को कर्म के अनुसार अलग अलग कर लेते थे और यज्ञ के अनेक कर्मों के साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में भी उनकी बुद्धि बड़ी काम करती थी। प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त मेधावी, नीति कुशल और सहृदय कवि भी थे। विज्ञान और कर्म के विभाजन में समर्थ थे। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन आदि प्रमाणों के जानकार थे और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगम इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने 14 भवनों के ऊपर नीचे, आड़े टेढ़े सब प्रत्यक्ष देख लिए थे। सांख्य और योग के मार्ग को अच्छी तरह से जानते थे। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद थे। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट आदि की जो राजनीति और कूटनीति भी उनको खूब अच्छी तरह से आती थी नारद जी को। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी थे।
उन्हें कहीं भी आने जाने में कभी कोई रुकावट नहीं होती थी। ऐसे ऐसे उनमें अनेक गुण थे। उस दिन वे लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात, पर्वत, सन्मुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में पहुंचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर तुम्हारी जय हो, जय हो। अपनी सभा में देवर्षि नारद को आया देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ झटपट आगे बढ़े, प्रणाम किया और उनके अनुसार योग्य आसन पर उनको विराजमान करके पूजा की। और नारद पांडवों की पूजा से बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने पूछा, धर्मराज आपके धन का ठीक उपयोग होता है ना? आपका मन धर्म के कार्य में लगता है ना? आप सदा सुखी हैं ना? आपके मन में कभी बुरे विचार तो नहीं आते हैं ना? आपके पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया उसी धर्म और उसी अर्थ के अनुसार उदार नीति का आश्रय अपनाते हो ना? आपकी अर्थ प्रियता धर्म के लिए है ना? और धर्म प्रियता अर्थ के लिए है तो नहीं है ना? काम प्रियता अर्थ और धर्म के अंदर बाधा डालने वाली तो नहीं है ना? इन सब का आप रहस्य समझते होंगे ना? अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित कर लिया है ना? राजा के अंदर 6 गुण होने चाहिए। एक तो व्याख्यान देने की शक्ति हो, एक वीरता हो, एक मेधावीपन हो, परिणामदर्शिता हो, नीति निपुणता हो और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होना चाहिए। राजा के पास इन चीजों को प्राप्त करने के लिए 7 उपाय हैं। मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये 14 दोष क्या हैं? नारद जी बोले, युधिष्ठिर पहला दोष नास्तिकता, दूसरा झूठ, तीसरा क्रोध, चौथा प्रमाद, पांचवा दीर्घ सूत्रता और छठा ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परवस्था, केवल अर्थ ही अर्थ का चिंतन करना, मूर्खों के साथ बैठकर सलाह करना, निश्चित कार्य में टाल मटोल करना, अपनी सलाह को गुप्त न रखना, सबको बता देना, समय पर उत्सव आदि नहीं करना और एक साथ कई शत्रुओं पर बिना सोचे समझे आक्रमण कर देना। ये 14 दोष होते हैं। इनसे आप बचकर रहते हो ना? इनका ठीक ठीक ध्यान रखते हो ना? अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति के अनुसार संधि विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा, सोना आदि की खाने और उजड़े हुए प्रांतों को पुनः बसाने में लग रहे हो ना? युधिष्ठिर आपके राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी। शत्रुओं से कभी मिलते तो नहीं है ना? धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे हुए तो है ना? आपके प्रति उनका प्रेम भाव है ना? कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशविरा जान तो नहीं लेते हैं ना? आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में ये ज्ञान रखते हैं ना कि ये क्या करना चाहते हैं? आप मेल मिलाप और बैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना? उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते हैं ना? आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना? युधिष्ठिर, विजय का मूल क्या है? अपने विचारों को गुप्त रखना। अपने जो आभ्यंतर विचार हैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना? इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते हैं ना?
आप असमय में निद्रा के वश तो नहीं होते, ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जगकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना। कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंचती। थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाए ऐसा ही समझ के काम करते हो ना। कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं करते। कहीं किसानों के काम आपके अनजाने में तो नहीं रह जाते हैं, बाकी तो नहीं रह जाते हैं। उन पर आपका विश्वास है ना। कहीं उनकी ओर से उदासीन नहीं हो बैठिएगा। उनका प्रेम राज्य की उन्नति का कारण होता है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले तो लोगों को नहीं मिल जाती है ना। आपके आचार्य, धर्मज्ञ एवं सब शास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को आप ठीक ठीक शिक्षा देते हैं ना। आप 1000 मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह करते हो ना। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना सकता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशी, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्याकृत्य का निर्णय, प्रदेष्टा, नगराधिपति, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारियों पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखते हो कि नहीं? वाह नारद, पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3-3 छिपे हुए गुप्तचर रखना चाहिए। अपने पर भी, शत्रु के भी, मंत्री आदि पर और अपने पर भी। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपाएं और उनके काम का पता लगावें। आपके राज्य में तभी उन्नति होगी। अच्छा ये तो बताइए, आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना? वह किंग कर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है? आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल और विधि विधान का ज्ञाता रीतविज नियुक्त कर रखा है ना। वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है ना। ये सामग्री आई, ये सामग्री है, ऐसे है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, उनकी वक्रता आदि का ज्ञाता और उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना। और आप उस ज्योतिषी से सलाह लेकर के काम करते हो ना। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं नीचे ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुल क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं ना। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते हैं ना। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार करती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करेंगी। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन और स्वामी भक्त तो है ना। आपके दलपति सब प्रकार से युद्धों में चतुर है ना। आप विद्या, विनयी, ज्ञानी और गुणी पुरुषों के यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हो ना। आप अपने सैनिकों को किसी प्रकार से वेतन देने में संकोच तो नहीं करते हो ना। आप अपने कर्मचारियों के परिवार की पूरी रक्षा करते हो ना। पहले अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम, दान, दंड आदि सभी प्रकार का उपयोग करना चाहिए। आपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए। पहले अपने राज्य की रक्षा करो, फिर चढ़ाई करो। अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित
और दरिद्रों का धन धान्य से सदा भरण पोषण करते हो ना? आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करते हो ना? कहीं चोर लालची राजकुमार रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को कभी दुख तो नहीं देते हो ना? किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। आपके राज्य में जल से लबालब भरे हुए तालाब है ना? आपके राज्य में अपराधी चोर लुच्चे लफंगे लुक छिपकर गांवों को लूटते तो नहीं है ना? आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हो ना? आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं करते हो ना? आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनीयों के लिए धर्मराज है ना? आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण है ना? वैद्य भी आपका विश्वसनीय होना चाहिए। कहीं आप लोभ मोह या अभिमान से अर्थी या प्रत्यर्थियों की उपेक्षा तो नहीं करते हैं? आपके पूर्ववासी देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर मिलजुल कर कहीं आपका विरोध तो नहीं करते हैं? आपकी विद्वत्ता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारी प्रशंसा करते हैं या नहीं? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं कि नहीं? धर्मराज, आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे ना? जाति भाई गुरु बूढ़े देवता तपस्वी और ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करते हो ना? आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते हो? कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा कोई न कोई आता रहता है ना? कोई आपके पास बैठकर रोज धर्म की चर्चा करता है कि नहीं? धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं है ना? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के चुपचाप छोड़ तो नहीं देते हैं? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ में दरिद्र के साथ अन्याय तो नहीं करते हैं ना? वेद की सफलता यज्ञ से होती है, धन की सफलता दान से होती है, पत्नी की सफलता संतान से होती है और शास्त्र की सफलता शील और सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वेश्यों से ठीक ठीक कर वसूल करना, राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है ना? वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगी तो नहीं होते हैं ना? आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण करते हो ना? खेतीबाड़ी से पैदा होने वाले अन्न फूल फल गोरस मधु घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना? भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में आप उनकी प्रशंसा करते हैं ना? आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र इत्यादि का अभ्यास करते हैं ना? आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मारण प्रयोग औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे ना? आप अग्नि हिंसक जंतु रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा का प्रबंध किए हुए हो कि नहीं? अंधे लूले लंगड़े गूंगे अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः आपके अंदर रक्षा का भाव है कि नहीं? राजा के लिए 6 दोष बड़े अनर्थकारी होते हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध और मृदुता और दीर्घ सूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, नारद जी की वाणी सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो गया। बड़ी कृतज्ञता से उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे देवर्षि, आज आपकी बात सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि एकदम स्वच्छ हो गई। इस प्रकार की बातों से मन में आए हुए अनेक प्रकार के संदेह दूर हो जाया करते हैं। नारद जी ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में सुखी होता है और परलोक में भी सुख पाता है। जन्मेजय,
देवर्षि नारद के उपदेश को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उनका कितना प्रेम भाव से, गदगद भाव से स्वागत सत्कार किया है। स्वयं नारद जी भी अपने युधिष्ठिर के सत्कार से बड़े प्रभावित हुए। विश्राम के पास महाराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद के पास गए और फिर प्रश्न किया, हे देवर्षि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए विभिन्न लोकों के दर्शन भी करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है क्या? यदि देखी है तो बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने नहीं देखी है और न ही मैंने सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूं। वे लौकिक अलौकिक कलाओं से कुशल है। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक सभा अनेक अनेक रूपों में दिख सकती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो गए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे नारद जी, आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए। हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। कैसी ब्रह्मा जी की सभा है, कैसे और लोगों की सभा है, वे सभाएं किन किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी हैं, उनके सभासद कौन हैं और उनकी क्या विशेषता है। धर्मराज का प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्षराज कुबेर और लोक पितामह ब्रह्मा जी के अलौकिक सभाओं का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आपने यमराज की सभा में प्राय सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुह्यक और रुद्रदेव की उपस्थिति भी आपने हमको बताई। आपने बताया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि, मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी बताई। आपने बताया कि वहां राजर्षियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, कैसी तपस्या, कौन सा व्रत किया जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए। भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को भी देखा होगा। उन्होंने मेरे लिए आपको क्या संदेश दिया है, कृपा करके बताइए। ऐसा कहते कहते युधिष्ठिर की आंखों से आंसू गिरने लगे। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राजर्षि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूं। वे धीर वीर एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ में परसने का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उससे 5 गुना उन्होंने दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल और मुंह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि देश देश में उनके बड़प्पन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरिश्चंद्र सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है, वह राजा देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर,
आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूं तब तुम्हारे पिता पांडु ने संदेश भेजा। तुम्हारे पिता ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में हैं, इसलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें एक महान यज्ञ, राजसूय यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर तुम मेरे पुत्र हो, यदि तुम पृथ्वी पर रहकर राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान आसन पर बैठकर चिरकाल पर्यंत आनंद का अनुभव करूंगा। धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि आपसे ये संदेश मैं कहूंगा। अब महाराज आप अपने पिता का संकल्प पूरा करें। इस यज्ञ के फलस्वरूप केवल आपको, पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है कि इस यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञद्रोही राक्षस वैसे ही अवसर की प्रतीक्षा में घूमते रहते हैं। थोड़ा सा भी कोई निमित्त मिल जाता है तो बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलांतक युद्ध हो जाता है, जिसमें एक प्रकार से सारी पृथ्वी का प्रलय भी उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, ये सब आप सोच विचार कर करना। राजसूय यज्ञ में जितना बड़ा लाभ है उतनी बड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है। सावधान रहकर चारों वर्ण की रक्षा करते हुए आप उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए, ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका, अब मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। अब मैं सीधा भगवान कृष्ण की नगरी में जाऊंगा और उनके दर्शन करके कृतार्थ होऊंगा। देवर्षि नारद इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के साथ वहां से चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बड़े बेचैन हो गए। पिता का आदेश, पिता को उच्च स्थान पर विराजमान करने की भावना उनके अंदर बड़ी बेचैनी पैदा करने लगी। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया, वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय संकल्प में डूबा रहता था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे, किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करती थी। उनके साथ किसी की शत्रुता न रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहे। सहदेव धर्मानुसार शासन करते, नकुल स्वभाव से सबके सामने झुके रहते। उनकी प्रजा में बैर विरोध भय अधर्म बिल्कुल नहीं रहा। सभी अपने कर्तव्यों में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती थी, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गौ रक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता था, बढ़ाया नहीं जाता था, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता था, रोग अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं लगता था। लुटेरे ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार और उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते थे। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई, सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। महात्मा युधिष्ठिर
जिस राज्य पर अधिकार कर लेते वहां के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। धर्मराज ने अपने भाइयों और मंत्रियों से पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी होता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण हैं। आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी हो सकता है। आप अवश्य यज्ञ कीजिए। इसमें ज्यादा विचार करने की और विलंब की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य और कृष्ण द्वैपायन, व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने परामर्श दिया कि राजसूय यज्ञ सभी के लिए स्तुत्य है और आनंद देने वाला है। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, ये समझकर यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे विचार करते करते युधिष्ठिर महाराज इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्तवत्सल भगवान कृष्ण से ही अंतिम निर्णय कराऊंगा। वे जगत के समस्त लोकों और लोगों सब में श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। वे अजन्मा होने पर भी जनता के कल्याण के लिए लीला से जन्म ग्रहण करते हैं। वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत हल्का होता है। ऐसा उन्होंने मन ही मन विचार करके भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान कृष्ण के लिए बड़े आदर से एक दूत भेजा। दूत रथ पर सवार होकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान कृष्ण ने दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं। ओहो, अतः मैं स्वयं ही उनके पास जाकर मिलूंगा। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहते थे। शीघ्रगामी घोड़े वाले रथ पर विराजमान होकर अनेक देशों को पार करके इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान बड़ी प्रसन्नता से अपनी भुआ कुंती से मिले और अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सहदेव और नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करते थे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास आकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से तो नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है उसकी सर्वत्र पूजा होती है। जो सर्वेश्वर होता है वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं तुम राजसूय यज्ञ करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही करूंगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को न बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें भी करते हैं। कुछ लोग अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझते हैं। इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु आप स्वार्थ से परे हैं। आप में न राग है न द्वेष है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये आप मुझे ठीक ठीक बताइए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा,
महाराज युधिष्ठिर, आप में सभी गुण हैं। आप राजसूय यज्ञ करने के वास्तविक अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको पूछने पर कुछ बात बताना चाहता हूं। ध्यान रखो युधिष्ठिर, इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही सबसे प्रबल राजा है। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। इधर करुष देश का अधिपति, जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा किया करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मूर और नरक देश के शासक यवनाधिपति उसी की अधीनता में रहते हैं। आपके मिथ्या वासुदेव पौंड्रक घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बताता है, अपने को वासुदेव कृष्ण कहकर वह लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाता है। वो मेरी उपेक्षा से जीवित है, फिर भी उसने जरासंध का तो आश्रय ले ही रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुर्थांश के स्वामी और इंद्र के भी सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्याबल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भीष्मक भी आजकल जरासंध के वश में रह रहे हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी वे हमसे नहीं हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। शर्म तो हमें भी आती है, परंतु हमारे ससुर हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। धर्मराज, उधर उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भगे हुए हैं। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शाल्वायन आदि राजा और दक्षिण पांचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य, संन्यस्तपाद और उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सता कर राजा बन बैठा है। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ में लेकर उस कंस का वध किया था। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु कंस का ससुर जरासंध और ज्यादा आग बबूला हुआ बैठा है। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्ष तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सफाया नहीं कर पाते थे। 17 बार के आक्रमण के बाद जब हमने देखा कि इसकी सेना का हम लोग सफाया जल्दी नहीं कर सकते, तब हम पहाड़ों पर से कूद करके द्वारिका चले गए थे। उस जरासंध ने अपनी शक्ति से न जाने कितने राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर रखा है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर आपको सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हो तो सर्वप्रथम कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध, ये काम पहले करना होगा।
ये काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जिस आत्मीयता से सम्मति दी है, ऐसी प्रेममयी, रहस्यमयी और बड़ी मधुर सम्मति कौन दूसरा दे सकता है। भला आपके समान संशय मिटाने वाला मेरे लिए इस पृथ्वी पर कौन है। आजकल तो घर घर में राजा हैं, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं हैं। ये पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है। सचमुच वो बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप उससे शंकित हैं, तब मैं उसके सामने आपको बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूं कि आप बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूं। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूं। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने अपने हाथ में गदा लेकर बड़े क्रोध के साथ कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह तो हारता है। लेकिन जो सावधान रहता है, उद्योगी होता है, नीति निपुण होता है, कम शक्ति होने पर भी वह बलवान शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। भाई जी, कृष्ण की बातों में नीति है और मेरी भुजाओं में बल है। अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीमसेन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, भीमसेन, शत्रु की उपेक्षा मत करना। आप में शत्रु विजय, प्रजापालन, तपस्या, शक्ति, समृद्धि सभी गुण है। पर जरासंध में केवल एक गुण है, एक, वो है केवल बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वे भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके ही जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा, वही संसार में बड़ा भारी यश प्राप्त करेगा। और जो जरासंध पर विजय प्राप्त कर लेगा, वो तो निश्चय ही सम्राट बन जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं केवल चक्रवर्ती सम्राट होने की अभिलाषा से और इस स्वार्थ से साहस करके आपको या भीमसेन को या अर्जुन को कैसे भेज सकता हूं, क्योंकि मुझे सम्राट पद की अपेक्षा आपसे ज्यादा प्रेम है, भीमसेन से ज्यादा प्रेम है, अर्जुन से ज्यादा प्रेम है। भीमसेन और अर्जुन ये दोनों मेरे नेत्र हैं और आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर क्या सम्राट बनूंगा, कैसे जीवित रह पाऊंगा। यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार कर लिया। वो यह है कि इतना खतरा मोल लेकर और आप लोगों को विपत्ति में डालकर मैं राजसूय यज्ञ नहीं करूंगा। मैंने अपने संकल्प का त्याग कर दिया है। मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है। मैं राजसूय यज्ञ नहीं करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ
ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग हमारे कुल की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग रासु यज्ञ को एक निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें, तो इससे बढ़कर और क्या रासु यज्ञ होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए और जैसा इसे कहना चाहिए वो आप प्रत्यक्ष बता दिया। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो चाहे रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं रह सकता। इस संसार में आए हुए को मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए वीर पुरुष का ये कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक और विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बन ही जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की बातें सुनकर उनसे प्रश्न किया, हे कृष्ण, जिस जरासंध के विषय में आपने हमें कहा है, भला ये जरासंध है कौन? इसके पास इतनी शक्ति और पराक्रम कहां से आई? ये तो बताओ कि जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंगा जल मरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बल का वर्णन मैं करता हूं और वो भी मैं तुमको बताता हूं कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसको क्यों छोड़ रखा है। धर्मराज, कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के एक राजा थे। 3 अक्षौहिणियों के स्वामी, वीरमानी, रूपवान, धनवान, शक्तिमान एवं यज्ञवान थे। वे तेजोवान, क्षमावान, दंडवान और ऐश्वर्यवान थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार उनके साथ वे रहते रहे और उनकी जवानी बीत गई। परंतु मंगलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आ रहे हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे व्यवहार से बड़ा संतुष्ट हुआ हूं। तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो सो मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं एक अभागा एवं संतानहीन हूं। राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूं। भला अब मैं वरदान लेकर क्या करूंगा? राजा की बात सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा व परवश हो गए और ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा, अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए
और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों के गर्भ रहा। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। हे धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक भुजा, एक कंधा, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी, घबरा गईं और उन दोनों ने उन टुकड़ों को फेंक दिया। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढककर रनिवास के बाहर डाल दिया। योग की बात होती है राजन, वहां एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा। वह खून पिया करती और मांस खाती थी। उसने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और उठाते उठाते जाने उसे क्या सूझी, उन दोनों को यूं मिला दिया। अपने आप मिलते ही दोनों टुकड़े एक महाबलशाली पराक्रमी राजकुमार के रूप में परिणित हो गया। राजा जरा राक्षसी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये वज्र कर्कश शरीर वाला राजकुमार, उसको न तो मैं उठा सकती, अभी काहेगा कूद में आए, बहुत भारी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। इधर रनिवास में ये शब्द सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा बाहर आए। यद्यपि रानियां तो पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी, उनको क्या पता कि हमारे टुकड़े का ही ये योद्धा है, फिर भी उनके स्तनों में दूध आ गया। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकली आईं। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी, मैं इस राजा के देश में रहती हूँ और इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है। राजा भी बड़ा धार्मिक और महात्मा है। इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लेकर राजा के पास आकर के बोली, राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको ये प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, अब आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते न कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में झपट करके ले लिया और अपने दूध से उसको सिंचित कर दिया। राजा बृहद्रथ ये सब देखकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारिणी राक्षसी से पूछा, अहो, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है तुम कोई देवी हो, क्या ये सत्य है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं मनुष्य रूप वाली स्त्री नहीं हूं, मैं जरा नाम की राक्षसी हूं। मैं आदर पूर्वक आराम से आपके घर में छिपी हुई रहती हूं। इतने दिन तक आपको पता ही नहीं चलने दिया। मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकती हूं। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूं, आपसे प्रसन्न हूं, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथ में सौंप रही हूं। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतरित हो गई और राजा बृहद्रथ उस शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में बड़ा उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नाम करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, अर्थात जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने लगे तथा अपने माँ बाप को आनंदित करने लगे।
कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। अब तो राजा ने उनकी बड़ी आव भगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे अपने दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान, रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर चंड कौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का समय आने पर राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी नीति की दृष्टि से जरासंध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब भगवान आगे जरासंध के लिए यात्रा करते हैं। ठहरिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंभक, वे मारे जा चुके हैं। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीता जा सकता है। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति, भीमसेन का बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध कर स्वीकार करेगा और यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक हैं। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। आपका सब काम मैं बना दूंगा। जन्मेजय, भगवान कृष्ण की वाणी को सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल उठे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आप ऐसी बात मत कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति, ये सब कुछ संपन्न हो ही गया है। हे स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन भी नहीं रह सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके मैं हर कार्य सिद्ध कर सकता हूं। अर्जुन आपका, भीमसेन आपका, मैं भी आपका, ये सब कुछ आप ही का है। युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई वहां से मगध देश के लिए रवाना हो गए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।